तो दोस्तों आज लेकर के आया हूँ मैं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हमें स्टॉक्स को पिक करना चाहिए खरीदने से पहले और मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेगमेंट का पहला हमारा स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। जी हाँ, जो काफ़ी सारे ब्रांड्स ओन करता है जैसे पेप्सी, मैरिंडा, एक्वाफिना वाटर और इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है जो मैं चेक करता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो वीबीएल का मार्केट कैप 1,92,777 करोड़ रुपए का है। सेकंड पॉइंट मैं चेक करता हूँ कि आरएसआई क्या चल रहा है। आरएसआई हमें बताता है कि अभी इस टाइम पे स्टॉक ओवरसोल्ड है या ओवरबोट है, तो आरएसआई देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आती है प्रमोटर होल्डिंग, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस स्टॉक की प्रमोटर होल्डिंग है 62.7% की, जो 50% से ज़्यादा है। अच्छा, मैं सारे वही स्टॉक्स प्रेफर करता हूँ जो 50% से ज़्यादा जिनमें प्रमोटर के पास में हिस्सेदारी हो। और एक मेजर पॉइंट आता है यहाँ पे आरओआई रिटर्न्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे 10 साल का आरओआई एवरेज है वो 23% है, 5 साल का 25% के आसपास है और 3 साल का 30% के आसपास है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिर्फ वरुण बेवरेजेस ही नहीं, इसके अलावा भी मैं 14 और स्टॉक हैं, टोटल 15 स्टॉक आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। और ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करें। इस वीडियो के आधार पर या चैनल की किसी भी वीडियो के आधार पर कहीं भी किसी भी तरह पैसा ना लगाएं। तो देखो इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं। अभी इसका करंट पी चल रहा है 79.5 का, ठीक है। इंडस्ट्री का पी है 42 का, इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है। इसका खुद का 10 साल का पी 59 का है और 3 साल का 62 का है, उससे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। अब एक पॉइंट आता है इसका ओपीएम यानी ऑपरेशनल मार्जिन का, जो इससे 21.2% गया है 5 साल का एवरेज। हाई प्राइस इसका ऑल टाइम 683, लो प्राइस 20.2। तो मैं कौन कौन से पॉइंट देखता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो रिपीट मैंने पहले बताया था, मार्केट कैप। मार्केट कैप के बाद में मैं सीधा आऊँगा इसके आरएसआई पे, आरएसआई के बाद में देखूंगा इसका ओपीएम, ओपीएम के बाद देखूंगा मैं इसका आरओआई 10 साल का, आरओआई 5 साल का, आरओई 3 साल का, ठीक है जी। इसके बाद मैं देखता हूँ प्रमोटर होल्डिंग। ये बहुत मेजर पॉइंट है, अगर ये 50 से नीचे है तो मैं स्टॉक लूंगा ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया है, पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। आज के टाइम पे 593 का प्राइस है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना हुआ तो मैं वेट करूंगा कि ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आए, तो मैं यहाँ के आसपास आने पे इसकी खरीदारी करनी शुरू करूंगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कैश फ्लो का। जी हाँ, मैं कैश फ्लो जरूर देखता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का कैश फ्लो की क्या हालत है। ये देखो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि 90 के आसपास या 90 से ऊपर, मतलब पॉजिटिव में काफ़ी बार इसने दिखाया। मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कभी ना कभी पॉजिटिव कैश फ्लो हमें दिखाया हुआ हो। अगर दिखाया है 60 से ऊपर, अगर इसने अपने किसी भी साल में कैश फ्लो दिखाया है तो मैं प्रेफर करता हूँ उस स्टॉक को पिक करने के लिए। इसके बाद बात आ जाती है होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर सालाना तौर पे बात करूँ तो मैं शेयर होल्डिंग में देखता हूँ कि प्रमोटर के पास में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होनी ही चाहिए, जो इस स्टॉक में हमेशा से बनी हुई है पिछले 2017 से लेके और जून 2024 तक की, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं अगर बात करें रिटर्न्स की तो मैं चार्ट पे भी प्रेफरेंस देता हूँ। चार्ट पे देखने वाली बात यह है कि एक साल का आप चार्ट देखो। एक साल के चार्ट की शुरुआत यहाँ से हुई थी, 367 रुपये के आसपास था और आज कहाँ पहुँच गया है 596 रुपये पे। क्यों पहुँचा है? क्योंकि अभी हाल ही में एक स्प्लिट हुआ है, उससे पहले इसका प्राइस जो है 1300-1400 रुपये के आसपास हुआ करता था। 3 साल का आप चार्ट देख लो इसका, 3 साल के चार्ट पे भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 5 साल का चार्ट देखोगे उस पर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सारे चार्ट पैटर्न जो है पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जिसका नाम है शेफलर। ये बहुत प्यारा स्टॉक है, मुझे बहुत पसंद है स्टॉक। इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं, इसका भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत होगी मार्केट कैप के साथ। मार्केट कैप बढ़िया है। उसके बाद में अपना आरएसआई देखेंगे। आप नोट चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो कहीं पे अपनी नोटबुक वगैरह में, या इस वीडियो को सेव कर लेना, आपके काम आएगी हमेशा, ठीक है जी। आरएसआई के बाद में देखेंगे हम शेयर होल्डिंग। प्रमोटर के पास में 74% की हिस्सेदारी है, ठीक है जी। उसके बाद में आते हैं हम सीधा आरओई पे। आरओई देखोगे तो 10 साल का 17% के आसपास का है, 5 साल का भी 17 के आसपास का, और लास्ट के 3 साल का एवरेज जो है, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये 20% के आसपास के रिटर्न इसने आरओई पे दिखाए हुए हैं। फेस वैल्यू आप चाहो तो देख सकते हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आरएसआई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आरएसआई हमेशा देखना चाहिए कि जब आप खरीदारी कर रहे हो उस टाइम पे, उस टाइम फ्रेम में स्टॉक की क्या हालत है, ओवर सोल्ड है या ओवर बोट है, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो उन लोगों में से हूँ, जब स्टॉक खरीदने की बात आती है मैं तब खरीदता हूँ जब लोग बेच रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे 200 दिन के एवरेज के आसपास या उससे नीचे अगर प्राइस आता है तो ही मैं खरीदता हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया इसका कैश फ्लो। कैश फ्लो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश फ्लो देखो यहाँ पे एक बार 100 था, एक बार 32 था पॉजिटिव में। काफ़ी इसने पॉजिटिव कैश फ्लो दिखा रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपना सीधा साधा एक उसूल है, एक नियम है कि पिछले 7-8 साल के अंदर एक बार 60 करोड़ से ऊपर का कैश फ्लो अगर कंपनी दिखा रही है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे आप देख सकते हो। शेयर होल्डिंग इसके इस तरह के हैं 2017 से लेके। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है, 51% थी कभी, आज 74% हो गई है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस होता है किसी भी कंपनी को लेकर के। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है हमारा रतन टाटा जी का टाइटन। सबसे पहले तो रतन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए अब टाइटन की बात करते हैं। टाइटन का सबसे पहले चेक करेंगे मार्केट कैप ये हो गया। उसके बाद में चेक करेंगे हम आरएसआई मतलब ये ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी पे भी है तो खरीदा जा सकता है, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ फिर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं प्रमोटर चेक करने के लिए। प्रमोटर के पास में 52% की हिस्सेदारी है। उसके बाद में देखेंगे इसका हम प्राइस रेंज क्या चल रहा है। अभी चल रहा है 3429 का, यानी कि अपने 200 दिन के एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। यही इसी के आसपास में खरीदारी करता हूँ, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर ही रहा था। ठीक है जी। फिर बात करेंगे हम पीई के बारे में भी। करंट पी इसका 88 है। फिर सेक्टर पी देखेंगे, सेक्टर पी इसका 38 है। 30 उससे सेक्टर पी से ज़्यादा है काफ़ी स्टॉक का पी, और खुद के इसके पी से 10 साल के और 3 साल के पी से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इसके रिटर्न्स पे। तो चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देखते हैं पहले एक साल के चार्ट में 3280 रुपये से शुरुआत हुई थी और अभी फिलहाल जो है 3460 के आसपास है, तो पॉजिटिविटी तो दिखा रहा है। 3 साल का चार्ट देखोगे पॉजिटिविटी नजर आती है, 5 साल का चार्ट देखोगे तो यहाँ भी पॉजिटिविटी नजर आती है, और 10 साल के चार्ट पे भी इसने बढ़ोतरी के साइंस ही दिखाए हैं। अब आ जाते हैं हम वापस आरओई पे। तो आरओई देखोगे 10 साल का एवरेज 25.6% के काफ़ी शानदार रिटर्न है। 5 साल पे भी इसने 26.5 के रिटर्न दिखाए हैं और 3 साल पे भी 30% के रिटर्न दिखाए। मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल होती है स्टॉक ढूंढने में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत मजा आने वाला है आपको ये सब देख के, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। ठीक है जी। इसके बाद में आ जाता है ऑपरेटिंग मार्जिन रेट परसेंटेज। तो 5 साल का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट है 10.8% का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। सबसे पहले चेक करेंगे इसकी मार्केट कैप आप देख सकते हो 2,93,697 करोड़ की, लगभग 3 लाख के आसपास की है। फिर चेक करते हैं इसका आरएसआई, ओवरसोल्ड दिखा रहा है यहाँ पे। फिर चेक करेंगे हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग 52% के आसपास की है। ठीक है जी। फिर चेक करेंगे हम इसका करंट प्राइस 3062 है और 200 दिन के एवरेज के बिल्कुल 1 रुपये ऊपर है, तो खरीदारी के आसपास सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे मैं खरीदारी करने वाला हूँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके आरओई रिटर्न्स के बारे में। 27.5% के 10 साल के हैं, 5 साल के भी सिमिलर हैं और 3 साल के भी सिमिलर है। तो मोटा माटी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ये 27% के आसपास के रिटर्न्स आपको इक्विटी पे दे देता है। अब बात करते हैं पीई के बारे में। तो अभी करंट टाइम पे पीई चल रहा है लगभग 58 के आसपास का, जो इसके 10 साल के पीई से कम है और साथ ही साथ 3 साल के पीई से भी कम है, और इंडस्ट्री पीई के आसपास चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बनी हुई है इस स्टॉक में इस टाइम पे। अब देख लेते हैं कैश फ्लो की बात करें तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लगभग 9 बार इसने 60 करोड़ से ऊपर का नेट कैश फ्लो दिखाया हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो कि 52% के आसपास ही बना हुआ है, अभी तक कुछ भी कमी प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग में नहीं की हुई है। अब आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल का चार्ट का हालात कुछ डगमगाए से हुए हैं। 3163 पे शुरुआत हुई थी और अभी 3051 पे है, तो इसने कुछ खास 1 साल में रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप इसका 3 साल का चार्ट देखोगे तो 3 साल के चार्ट पे भी हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख लेते हैं 5 साल का चार्ट। 5 साल के चार्ट पे पॉजिटिविटी हमें दिखाई पड़ती है। 1816 रुपये से बढ़ते ये 3049 रुपये पे पहुंच चुका है। बात करें इसके 10 साल के चार्ट की तो 10 साल में इसने 640 से लेकर के 3061 तक की छलांग मारी हुई है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने 5वें स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटानिया का मार्केट कैप है इतना, आरएसआई है 48 के आसपास। तो अभी मैं वेट करूंगा इसके और नीचे आने का अगर मुझे खरीदारी करनी है। तो प्रमोटर होल्डिंग है 50% के आसपास में। अभी करंट प्राइस चल रहा है 6026 का, और मैं वेट करूंगा इसका 5400 रुपये के आसपास आने का, या 5400 से नीचे आएगा तो तभी मैं इसकी खरीदारी करूंगा। आरओई आप देख सकते हो 10 साल का 44%, 5 साल का 49 और 3 साल का 57-58% के आसपास का है आरओई इसका। ठीक है। ओपीएम की बात करें तो 17% से ऊपर का है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 65 का अभी चल रहा है। 10 साल के 54 पीई से और 3 साल के 56 पीई से ज़्यादा की तरफ है, और इंडस्ट्री का पीई का 66 का है, तो उसी के आसपास ये भी घूम रहा है। अब बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। सबसे पहले तो 1 साल का आप चार्ट देख लो, बढ़ोतरी की तरफ दिखेगा आपको। कभी 4554 रुपये का हुआ करता था, आज बढ़ के हो गया 6000 रुपये का। 3 साल का चार्ट देखोगे उस पर बढ़ोतरी नजर आएगी। 5 साल के चार्ट पे बढ़ोतरी है और 10 साल के चार्ट पे भी इसने आकाश छू रखा है। अब बात कर लेते हैं इसके कैश फ्लोज के बारे में। तो कैश फ्लो आप यहाँ देखोगे एक बार 68 दिखाया था, एक बार 60 दिखाया था, एक बार 66 दिखाया था, और एक बार अभी हाल ही में 219 दिखाया था। तो कैश फ्लो की जो रूल बना रखा है मैंने, उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। तो ईयरली इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 50% से ऊपर की ही बनी हुई है। पिछले 2017 से लेकर 2024 तक अभी तक एक बार भी 50% से नीचे प्रमोटर ने हिस्सेदारी नहीं की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक, जिसका नाम है नेस्ले की तरफ। इसकी भी मार्केट कैप आप देख सकते हो 2.5 लाख करोड़ के आसपास की है। आरएसआई देख सकते हो 38.1 का है, तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड होते जा रहे हैं स्टॉक। अगर वो नीचे आएगा तो बात करेंगे इसके बारे में। हालांकि अभी प्राइस है 2525, और अगर ये 2506 से नीचे आएगा 2490 रुपये के आसपास, तो मैं इसको खरीदने की बात देखूंगा। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो शानदार है 62% के आसपास की। ओपीएम देखोगे तो 23.5% का है। आरओई की बात करोगे तो बहुत शानदार है, 68% का रिटर्न दिखाता है 10 साल की ट्रैजेक्टरी पे। 5 साल की बात करो तो 107%, और 3 साल में तो इसने कमाल कर दिया, लगभग 125% यानी 121% के आसपास के रिटर्न दिखाए हुए हैं। बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो 1 साल का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। 1 साल के चार्ट पे बढ़ोतरी की तरफ भागते जा रहा है, 3 साल के चार्ट पे भी ऊपर की तरफ भागते जा रहा है। 3 साल पहले हुआ करता था ये कभी 1932 रुपये का, और आज है ये 2517 रुपये का। एक मेजर पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक 27,000 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था, वहाँ पे इसका एक स्प्लिट आया था, तो वहाँ से अब ये 27,000 से सीधा 2700 रुपये हो चुका था, इसीलिए अब थोड़ा सा
सस्ता दिखाई पड़ता है। बात करते हैं 5 साल के चार्ट की, तो 5 साल के चार्ट पे भी ये 1483 रुपये से भागते भागते 2517 रुपये के आसपास पहुंच चुका। 10 साल का चार्ट देखोगे तो बहुत शानदार रिटर्न है, 569 रुपये से लेके ये 2500 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, 5 गुने से ऊपर। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टर्स यानी प्रमोटर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2017 में 62% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी। आज तक कंसिस्टेंसी बनाई हुई है प्रमोटर ने, अपनी हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं करी है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें स्टॉक BPCL की तरफ। BPCL को देख लेते हैं भाई साहब। BPCL का भी लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। RSI है 46.1 का। ROE देखोगे तो 24% 10 साल में, 23% 5 साल में, 24% 3 साल में दिखाता है। प्रमोटर होल्डिंग है 53% की और अभी 337 रुपये पे चल रहा है। मैं वेट करूंगा 300 रुपये से नीचे आने का, तब खरीदारी इसकी करूंगा। और मजे की बात इसमें देखो, जो ग्रहम अंकल हैं वो बोलते हैं कि इसकी वैल्यूएशन जो 415 रुपये तक जानी चाहिए। ग्रहम अंकल के हिसाब से 415 रुपये की इसकी वैल्यू बनती है। बात कर लेते हैं सबसे पहले कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो इसने दिखाया है 1, 2, 3 और 4 और 5, 7,000 करोड़ का भी कैश फ्लो दिखा चुका है अभी तक, और ये 6 हैं, तो सेटिस्फाई करता है हमारे रूल को। बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में। तो 1 साल का चार्ट आप देख सकते हो बढ़ोतरी दिखा रहा है, 3 साल का चार्ट भी पॉजिटिव है, 5 साल का चार्ट भी पॉजिटिव है और 10 साल का चार्ट भी पॉजिटिव है। कंपनी में प्रोज ही प्रोज दिखाई दे रहे हैं, कौन में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में नजर डाल लेते हैं भाई साहब। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखोगे तो अभी 8.1 का चल रहा है। अपने 10 साल के पी 8.3 और से थोड़ा नीचे है, और 3 साल के पी से थोड़ा ऊपर है। इसका इंडस्ट्री पी है 22 का, जिससे काफ़ी नीचे है। मार्जिन परसेंटेज बनते हैं 27% के आसपास के। RSI 42 है, ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबोट है, ठीक ठाक ट्रैजेक्टरी पे भी चल रहा है। 52 हफ्ते से देख सकते हो आप, 10% अभी नीचे ही चल रहा है। ठीक है जी। ROE देखोगे तो 40.5% का है। 10 साल में, 5 साल में 51% और 3 साल में 52% का बनता है। प्रमोटर के पास में 63% की हिस्सेदारी है और मैं वेट करूंगा इस स्टॉक के 450 से नीचे आने का, तब मैं इसकी खरीदारी करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ही हर एक स्टॉक को उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास या उसके नीचे ही खरीदने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ एक रूल है। अब बात कर लेते हैं इसके कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो देख सकते हो आप यहाँ पे, 1 बार पॉजिटिव, 2 बार पॉजिटिव, 3 बार पॉजिटिव, 4 बार पॉजिटिव, 5 बार पॉजिटिव। तो 5 बार ये पॉजिटिव दिखा चुका है और हमेशा 60 करोड़ से ऊपर इसने दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट तो मैं शायद आपको दिखा देता हूँ, पहले दिखाया था कि नहीं, मैं भूल गया, तो चलो दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 साल का चार्ट पॉजिटिव, 3 का पॉजिटिव, 5 का पॉजिटिव, 10 साल का चार्ट भी पॉजिटिव नजर आता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं ईयरली दिखा देता हूँ। प्रमोटर के पास में हिस्सेदारी 78% हुआ करती थी मार्च 2017 में, हालांकि इसने बेचना शुरू किया और अभी फिलहाल 2024 में 63% हिस्सेदारी बची हुई है। प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है, वहीं DIIs की हिस्सेदारी बढ़ गई है। FII पे नजर डालोगे तो यहाँ पे भी हिस्सेदारी बढ़ी हुई नजर आती है। वहीं पब्लिक ने भी 3% से बढ़ा करके 5% की हिस्सेदारी कर ली है। अब बढ़ते हैं इस सेगमेंट के अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो पावर सेक्टर से बिलोंग करता है जी, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। जी हाँ, जिसको हम GPIL के नाम से जानते हैं। मार्केट कैप है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का। स्टॉक का पी अभी 13 का है। अपने 10 साल के पी और 3 साल के पी 5 पॉइंट समथिंग से थोड़ा ऊपर चल रहा है और इंडस्ट्री पी 22 से नीचे चल रहा है। ऑपरेशन मार्जिन परसेंटेज है इसका 25% के आसपास का। RSI है 45% के आसपास का और अभी अपने 52 वीक से 20-21% नीचे चल रहा है। ठीक है। ROE रिटर्न्स की बात करें, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के एवरेज की बात करें तो 10 साल में 23%, 5 साल में 29% और 3 साल में भी 29% दिखाई पड़ता है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 63% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में है। बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में। तो 1 साल के रिटर्न पॉजिटिव, 3 साल के रिटर्न पॉजिटिव, 5 साल के रिटर्न पॉजिटिव, 10 साल के रिटर्न भी पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही इसमें एक स्टॉक स्प्लिट हुआ था, फेस वैल्यू उसकी चेंज हो गई है। तो जिनके पास में पुरानी होल्डिंग थी उनको लगभग, अगर किसी के पास में एग्जाम्पल के लिए 4 स्टॉक हुआ करते तो अभी उसको स्प्लिट के बाद में उसके पास में 20 स्टॉक हो चुके हैं। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो 2017 में हुआ करती थी 67.36 और अभी हो गई है 63.26। तो थोड़ी सी कमी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी में दिखाई है। FIIs के पास में भी लगभग 7.5% की हिस्सेदारी बढ़ते बढ़ते हो चुकी है। DIIs ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी 14.6 है, जो इसके 10 साल के पी से कम है और 3 साल के पी से भी करंटली कम है। इंडस्ट्री पी से तो काफ़ी ज़्यादा कम है। RSI 39 है, ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है और 200 दिन के DM में यानी 970 रुपये से 1 रुपया भी नीचे चल रहा है, 969 रुपये पे। तो यहाँ पे खरीदारी मैं कर सकता हूँ। बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग की तो 96.5% यानी कि 97% के आसपास हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में है। वहीं बात करें इसके चार्ट के बारे में तो 1 साल के रिटर्न देखने को मिलते हैं पॉजिटिव, 3 साल के रिटर्न भी पॉजिटिव, 5 साल के भी पॉजिटिव और 10 साल के भी पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं। कैश फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसने कैश फ्लो भी 9,210 करोड़ का दिखाया था मार्च 2019 में और काफ़ी बार इसने पॉजिटिव कैश फ्लो में दिखाया हुआ है। तो सारी शर्तें ये अपनी पूरी कर देता है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 0.08 से 0.19 कर ली है। DIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई हुई है और वहीं पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी कम की है थोड़ी सी। अब बढ़ते हैं अपने एक और स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है IRCTC। इसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 62% है। अभी चल रहा है 886 रुपये पे, यानी कि अपने 200 दिन का एवरेज से काफ़ी नीचे। तो खरीदारी करने के लिए अच्छा समय है, हालांकि मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसके बारे में बात कर लेते हैं PE की। तो PE 59.5 पे चल रहा है, अपने 10 साल के PE से नीचे है और 3 साल के PE से भी काफ़ी नीचे है और अपनी इंडस्ट्री PE के लगभग बराबर चल रहा है। RSI 40 का है। और बात करें इसके
52 वीक की सिचुएशन की, तो अभी 52 वीक के हाई से लगभग 23% नीचे है, तो खरीदारी करने का समय इसका आ चुका है। खरीदारी चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी इच्छा है। हालांकि आप पढ़ाई जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं किसी भी तरह की रिकमेंडेशन फिर से आपको बता देता हूँ नहीं दे रहा हूँ। चार्ट की बात करें तो 1 साल का चार्ट देख सकते हो पॉजिटिव दिखता है। 3 साल का चार्ट भी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा था, लेकिन 1092 से गिरते 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 887 पे आ चुका है। तो 3 साल में हालात थोड़े पतले हो चुके हैं। 5 साल में काफी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। वहीं 10 साल की बात करें तो 10 साल का चार्ट भी हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये आया ही 2019 में था। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, तो डेटा हमें 2019 से ही मिलना शुरू हुआ था। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है। 1 2 3 और 4 और 5 बार ये 60 करोड़ से ऊपर का कैश फ्लो हमें दिखा चुका है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास में 87% की हिस्सेदारी हुआ करती थी कभी, जो घटते घटते 62% हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि एफआईआईज ने खरीदारी करी है दबा के और 7% के आसपास की हिस्सेदारी ली है। डीआईआईज ने भी लगभग 13% का हिस्सा खरीद रखा है। बात करें पब्लिक की भी, तो पब्लिक ने भी 16% की हिस्सेदारी इसमें खरीद ली है। अब चलते हैं अपने एक पावर स्टॉक की तरफ जिसका नाम है अडानी पावर। तो अडानी पावर के हालात देख लेते हैं। अडानी पावर लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आरओई की बात करें तो 10 साल का 26%, 5 साल का 39%, वहीं 3 साल का शानदार 47% का दिखाई पड़ता है। प्रमोटर के पास में 72% है। 632 रुपये पे भी चल रहा है और 611 रुपये इसका डीएम में है 200 दिन का। तो 611 है, उससे नीचे आएगा तो खरीदने की बात कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके आरएसआई की तो 41 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड स्टॉक है, तो सिचुएशन खरीदारी की यहाँ पे बनते हुए हमें दिखाई पड़ती है। बात करें इसके पीई की तो 15.2 का इसका भी करंट पी है, जो इसके 10 साल के पीई से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है। 3 साल से थोड़ा सा ऊपर है और इसका इंडस्ट्री पी 35 है, जिससे काफी नीचे है। कैश फ्लो की बात कर लें तो कैश फ्लो इसने 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार पॉजिटिव दिखा दिया है। बात करते हैं इसके चार्ट की तो 1 साल का चार्ट इस तरह से पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। 3 साल का चार्ट भी काफी पॉजिटिव दिखता है। 5 साल में भी काफी शानदार रिटर्न और 10 साल में भी काफी शानदार रिटर्न ये दे चुका है। इन्वेस्टर्स पे नजर डाल लेते हैं तो प्रमोटर के पास एक टाइम पे 68% की हिस्सेदारी हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते आज लगभग 75% हो चुकी है। यानी प्रमोटर काफी कॉन्फिडेंट है अपने स्टॉक को लेकर, खरीदारी लगातार करते जा रहे हैं। खरीदारी इन्होंने करी है तो किसी ने बेचा भी होगा। जी हाँ, एफआईआई ने 22% से घटा करके 12% हिस्सेदारी कर दिया। हमें डीआईआई ने लगभग 2.25% से घटा करके 1.5% पे हिस्सेदारी लेकर आ गए हैं और पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी प्रमोटर के साथ साथ 7% से बढ़ाते बढ़ाते 10% के आसपास कर दिया। तो अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के कुछ अगले स्टॉक की तरफ। अभी तक देखो 12 स्टॉक्स हो चुके हैं। अब 3 स्टॉक ऐसे लेके आए हैं जो ग्राहम अंकल के हिसाब से परफेक्ट पिक हो सकते हैं। तो टोटल 15 स्टॉक कर देंगे और वीडियो करेंगे खत्म। तो अगला स्टॉक यानी 13 स्टॉक है हमारा पीएनसी इंफ्राटेक। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इसका करंट प्राइस चल रहा है 444 रुपये, जो इसके 200 दिन के डीएमए के आसपास है और ग्राहम अंकल के हिसाब से इसका प्राइस होना चाहिए 481 रुपये। तो काफी इसमें हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है कि अच्छा खासा बढ़ सकता है। पी की बात करते हैं सबसे पहले। अभी पी चल रहा है 8.8 का, जो इसके 10 साल के पी से काफी कम है और 3 साल के पी से भी काफी कम है और इंडस्ट्री पी से तो बहुत ज्यादा कम है। आरएसआई चल रहा है 41 का, ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी पे है। रिटर्न्स की बात करें तो 10 साल के एवरेज रिटर्न 17%, 5 साल के 18%, वहीं 3 साल के भी 17.5% के आसपास के हैं। प्रमोटर के पास में अच्छी खासी हिस्सेदारी है 56% की। अब बात कर लेते हैं इसके कैश फ्लो के बारे में। तो कंपनी ने कैश फ्लो पॉजिटिव काफी बार दिखाया, लेकिन हमारा टारगेट है 60 करोड़ से ऊपर चेक करने का। तो 60 करोड़ से ऊपर कितनी बार दिखाया वो देख लेते हैं। 2018 में 1 बार, 19 में 2nd टाइम, 20 में 3rd टाइम और 24 में 4th टाइम। ये 4 बार पिछले 2013 से लेकर 2024 तक 4 बार पॉजिटिव कैश फ्लोज दिखा चुका है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टर के पास 2017 में 56% था और आज भी उतना ही है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने बढ़ा दिया, मतलब विदेश वालों ने 4% से बढ़ाते बढ़ाते 10% के आसपास हिस्सेदारी खरीद ली है। डीआईआई ने यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी 21% से बढ़ाकर 26% कर दिया। क्यों करिए? क्योंकि पब्लिक से इन्होंने बेचने को कहा होगा जरूर। पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी 17% से घटाकर 6% कर लिया। अब देख लेते हैं चार्ट के पैटर्न। 1 महीने का देखोगे तो यहाँ पे 1 महीने पहले हुआ करता था, 1 साल पहले ही हुआ करता था। 372 पे शुरुआत करी थी, अभी चल रहा है 428 पे, तो बढ़ोतरी नजर आती है। 3 साल का चार्ट भी पॉजिटिव है, 5 साल का भी पॉजिटिव है और 10 साल का भी पॉजिटिव नजर आता है। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के ग्राहम अंकल वाले स्टॉक की तरफ, जो हमारा 14th स्टॉक है आज का, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये मैं क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि ग्राहम अंकल बोलते हैं कि इसका प्राइस होना चाहिए 658, जबकि अभी इसका प्राइस चल रहा है 473 रुपये का और 200 दिन का एवरेज है 447 का। तो मैं तो खरीदूंगा 447 के नीचे आने पर। प्रमोटर के पास में हिस्सेदारी है 56% की। स्टॉक का पी देख सकते हो 7.5 के आसपास का, जो इसके 10 साल के पी 4 और 3 साल के एवरेज पी 3 से ऊपर है, लेकिन अपने इंडस्ट्री पी 19.4 से काफी नीचे है। ओपीएम परसेंटेज देखोगे तो 5 साल का एवरेज 92.9, लगभग 93% का, बहुत शानदार है। 10 साल के आरओ रिटर्न की बात करो तो 19%, 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात करो तो 20% और 3 साल के एवरेज की बात करो तो बढ़ के 21% हो चुका है। बात करते हैं कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो इसने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और यहाँ 6वीं बार भी दिखाया। हालांकि 6वीं बार 60 करोड़ से कम है, तो मोटा मोटी 5 बार ये 60 करोड़ से ऊपर के कैश फ्लो पॉजिटिव दिखा चुका है। इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं तो ईयरली चार्ट पे देखते हैं। प्रमोटर के पास में कभी 66% की हिस्सेदारी हुआ करती थी, जो घटते घटते आ गई है 55% के आसपास। अब ये घटी है तो किसी की बड़ी होगी। जी हाँ, विदेशी वालों ने बढ़ाई है 15% से लगभग 18% की तरफ करते जा रहे हैं और अपने डोमेस्टिक वाले भी 12% से 17% पे आ चुके हैं। वही बात करें पब्लिक की तो पब्लिक भी 5.5% से 9% पर पहुंच चुकी है। बात कर लेते हैं इसके चार्ट की। चार्ट तो मैं हालांकि आपको दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। 10 साल का चार्ट बढ़ोतरी पे, 5 साल का दिखा देता हूँ पॉजिटिव है, 3 साल का दिखा देता हूँ पॉजिटिव है, 1 साल का भी पॉजिटिव चार्ट हमें नजर आता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। जी हाँ, हमारे सेगमेंट का लास्ट स्टॉक है जिसका नाम है ONGC।
ये भी ग्राहम अंकल की पिक है। ग्राहम अंकल बोलते हैं 462 पे जाएगा, हालांकि अभी चल रहा है 288 पे और 275 इसका 200 दिन का एवरेज, तो मैं तो 275 के नीचे आएगा तभी खरीदने की बात देखूंगा। मार्केट कैप है लगभग 3,63 करोड़ के आसपास का। स्टॉक का पी है करंट में 8 का, जो इसके 10 साल के पी 8.9 से कम है, और 3 साल के पी 5.33 से ज्यादा है। इंडस्ट्री पी है 22 का, जिससे काफी कम है। मार्जिन परसेंटेज है लगभग 15% के आसपास का। आरएसआई चल रहा है 40 का, यानी ओवरसोल्ड हम इसको तो मोटा मोटी बोल सकते हैं, क्योंकि अपने 52 वीक से लगभग 16% नीचे गिर चुका है। बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में, आरओई रिटर्न्स के बारे में, तो 10 साल का है 12.6 का, जो 15 से नीचे है। तो मैं तो थोड़ा सा मतलब मेरी पिक से बाहर हो जाता है, आपका हो तो देख सकते हो। हालांकि डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने की इसको। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत जरूर कर लेना। 5 साल का एवरेज है 13.4 का और 3 साल का एवरेज है 16.5 का। प्रमोटर के पास में 58% की हिस्सेदारी। अब देख लेते हैं इसका चार्ट देखोगे तो 1 साल का चार्ट पॉजिटिव है, 3 साल का चार्ट पॉजिटिव है, 5 साल का चार्ट भी पॉजिटिव है और 10 साल का चार्ट भी पॉजिटिव है। वहीं मैक्स चार्ट की बात करो तो मैक्सिमम चार्ट भी इसका पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो इसके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसने पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाया हुआ है। इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं तो इन्वेस्टर के पास में 2017 में 68% हुआ करता था, अभी घटकर हो गया 58%। अब इनका कम हुआ है तो किसी ने तो बढ़ाया होगा। जी हाँ, एफआईआई ने 6% से बढ़ा कर लिया 8.5%। डीआईएस ने लगभग 12% से बढ़ाकर कर लिया लगभग 19% की तरफ बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट के पास में भी हिस्सेदारी है 10.5% के आसपास की, जो कभी 0 हुआ करती थी, और पब्लिक ने 13.6% से घटा करके 3.5% कर लिया है। तो जी हाँ, ये थे हमारे आज के शानदार 15 स्टॉक, और मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरह से अपने स्टॉक चुनता हूँ। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर और भी शानदार वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको हैप्पी फेस्टिवल सीजन। खूब कमाइए, खूब इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट से खूब पैसा कमाइए, आपका अधिकार है। और मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।